Hello students, how are you? In the last video we had seen कि बकलू पे अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कैसे करें. नाउ वंस यू हैव डन द प्रैक्टिस फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक और आप चाहते हैं कि उस टॉपिक का मैं टेस्ट करूं, सेल्फ टेस्ट, अपना खुद का टेस्ट कि मैंने कितना और किस तरह से क्वेश्चन सीखा है, इस टॉपिक में मैं कितना जान पाया. सो सेम प्रैक्टिस पे आप जाएं. ऑल क्वेश्चंस जैसा कि आप पिछली बार भी गए थे. सब्जेक्ट आप चूज करें फिजिक्स. टॉपिक आप चूज करें. लास्ट टाइम मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चूज किया था, कैपेसिटर चूज किया था, एंड यू विल सी द टॉपिक नेम्स. लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लिक किया था ट्राई प्रैक्टिस. सो इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, सीखा सभी क्वेश्चंस के बारे में. जिस भी क्वेश्चंस में डाउट थे उसके सॉल्यूशन नीचे अवेलेबल थे, तो सॉल्यूशन की हिंट्स की मदद से आप उसको समझ भी सकते हैं. एक बार आपने जब समझ लिया कि क्वेश्चन कैसे कितने भी क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस आपने बनाए हैं, क्या दिक्कतें थी, उन सबको बुक से जैसे भी हो आपने लर्न कर लिया, आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए. मैं कोई छोटा टॉपिक चूज करता हूँ जिसमें कम क्वेश्चन हो ताकि समझने में आसानी हो. तो इस बार मैं 521 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स ये चूज कर रहा हूँ. और इस बार हम लोग सेल्फ टेस्ट पे क्लिक करेंगे. सेल्फ टेस्ट पे क्लिक करते ही आपको एग्जैक्टली सेम इंटरफेस मिलेगा. देखने में 100% सेम होगा. सिर्फ उसमें आपको नीचे सॉल्यूशन नहीं दिखाई देंगे. चेक आंसर पे क्लिक करने पे आपका वही काम करेगा जैसे चेक आंसर कर रहे थे, बट आपको सॉल्यूशन नहीं दिखेगा. इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पढ़ें, आपको जो भी आंसर करेक्ट लगता है उसको आप टिक करें. मैं आंसर बी पे टिक कर रहा हूँ. सेव एंड नेक्स्ट. वो क्वेश्चन सेव हो गया और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए. सेकंड क्वेश्चन के लिए मैंने फिर से ऑप्शन सी सेलेक्ट किया है. शुरुआत में मैं जानबूझ के करेक्ट ऑप्शन ही सेलेक्ट कर रहा हूँ. क्वेश्चन 3 पे मैंने ऑप्शन बी सेलेक्ट करते हैं. क्वेश्चन 4 में ए सेलेक्ट करते हैं. क्वेश्चन आप चेक आंसर पे भी क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे. बाय चांस ये सेम ही क्वेश्चन है. ए सेलेक्ट किया था हमने लास्ट टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के 3 ऑप्शन है. आप सेव एंड नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं, चेक आंसर पे भी जा सकते हैं, या आप क्वेश्चन नंबर के बटन्स पे के थ्रू भी जा सकते हैं. सारी फैसिलिटी वही है जो पिछले इंटरफेस में थी, एक्सेप्ट फॉर आपको सॉल्यूशन नहीं दिखाई देगा. मैंने 5 क्वेश्चन करेक्ट सेलेक्ट किए हैं. आगे कुछ मैं रैंडम सेलेक्ट करता हूँ. आई डोंट नो मैं सेलेक्ट करेक्ट कर रहा हूँ या रॉन्ग. जस्ट टू चेक कि हमने क्या किया है. 10 क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं, 5 और कर देते हैं रैंडमली. रैंडम क्वेश्चंस, रैंडम ऑप्शंस जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसमें से कुछ करेक्ट होंगे, कुछ रॉन्ग होंगे. मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ ताकि कुछ रॉन्ग भी हो, ताकि आपको पता चले रॉन्ग होने पे क्या होता है, राइट होने पे क्या होता है, और नहीं सेलेक्ट करने पे क्या होता है. 20 तक पूरा ही कर लिया जाए. टोटल 20 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, जिसमें से कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे. नाउ वंस यू हैव सेलेक्टेड ऑल द ऑप्शंस फॉर ऑल द क्वेश्चंस, आप सबमिट टेस्ट पे जाकर सबमिट कर सकते हैं. हाँ, इसमें एक अच्छी सी बात है कि अगर आपका टेस्ट के बीच में किसी कारण से लैपटॉप बंद हो जाता है या आप इस इंटरफेस से बाहर आ जाते हैं, तो आप दोबारा जब यहाँ आएंगे तो आपको वो सारे ऑप्शंस वैसे ही सिलेक्टेड मिलेंगे. वो सेव्ड रहता है, वो कहीं आपका जाएगा नहीं. मैं सबमिट पे क्लिक करने का तो ये सारे क्वेश्चन सबमिट हो जाएंगे और आपको ये पता चलेगा कि आपने कितने करेक्ट किए, कितने रॉन्ग किए. यहाँ एक स्टार्ट ओवर का बटन है. आप अगर सारे रिस्पॉन्स क्लियर करना चाहते हैं तो स्टार्ट ओवर पे क्लिक कीजिए. अदरवाइज इस पर गलती से अगर आपने क्लिक कर दिया तो सारे रिस्पॉन्स आपके क्लियर हो जाएंगे. फिर से आपको सारे सॉल्व करने होंगे. वेन एवर यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम स्टार्टिंग, आप स्टार्ट ओवर पे क्लिक कीजिए. अदरवाइज सबमिट पे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सही किया आपने और क्या गलत किया है. तो मैं सबमिट टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है. सबमिट टेस्ट किया मैंने. यू कैन सी कि क्वेश्चन नंबर 1 मेरा रॉन्ग हो गया था. बाकी 6 to 20 तो मैंने रैंडमली किया था, जिसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं. प्रोबेबिलिटी भी यही कहती है कि नियर अबाउट 15 क्वेश्चन में आपके 3.75 क्वेश्चंस
करेक्ट होने चाहिए। सो रैंडम वाले क्वेश्चन में अपने प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उसमें करेक्ट हुआ है। सो अब आपको पता चल गया कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। अगर आप इसको ग्राफ वाइज देखना चाहते हैं, जैसे इसमें तो कम क्वेश्चन है तो आपको दिख रहा है कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, गलत हुए हैं, तो आप यहाँ सी टेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ग्राफ दिखेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, काउंट करके आपको बताएगा। सो इस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट 2 ग्राफ्स। पहला ग्राफ आपको ये दिखाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन नहीं किए हैं। इसमें थोड़ा शायद कुछ गलत दिखा रहा है। 8 क्वेश्चंस आपके जो हैं वो करेक्ट हुए हैं, 12 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं। नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस की काउंटिंग में थोड़ा मिस्टेक है, मैं देखता हूँ क्या मिस्टेक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, राइट और रॉन्ग आपको पता चल रहा है। इसके अलावा नीचे वो ग्राफ में आपको हर क्वेश्चन का टाइम दिखाई देगा कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने कितना टाइम लिया है इन सेकेंड्स। सो टाइम के बारे में भी आप जान सकते हैं कि किस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और आप दोबारा अगर क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो फिर से इसी पे क्लिक कीजिए, आपको ये सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। इवन इफ़ आपने कल लैपटॉप बंद कर दिया और फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो लॉगिन अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पास एक माई सेल्फ टेस्ट का ऑप्शन है, जिसमें आप जाएंगे तो आपको अपने क्वेश्चंस दिखाई देंगे। जैसे अभी अभी मैंने 521 किया था, सो यहाँ पास है, मैं जाऊँगा तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। यही एग्जैक्टली जो टेस्ट अभी अभी मैंने दिया है वो मुझे दिखाई देगा। सो आप अपने सारे टेस्ट जो दिए हैं आपने उसको बाद में चेक भी कर सकते हैं। लॉगिन करके रखिएगा तो आपको दिखाई देगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं करिएगा तो हर उस पर्सन ने जिसने लॉगिन नहीं किया है उनका सारा टेस्ट आपको भी दिखाई देगा। सो अगर आप सिर्फ अपना देखना चाहते हैं तो लॉगिन करके रखें ताकि आपको सिर्फ अपना रिकॉर्ड ही दिखाई दे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फिर से सेम बात कहूँगा, इफ़ यू face any problem while using this interface just let me know in the comment. Together with that, अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है जो फैसिलिटी हम इसमें ऐड कर सकते हैं तो आप उसके बारे में भी हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बाकी छोटे मोटे इसमें अगर कोई फॉल्ट है तो वो तो हम लोग टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।